नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो लगातार हम आप लोगों के साथ बीएससी बीएड से रिलेटेड सभी कक्षाएं हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम जुड़ रहे हैं। आज हम बातचीत कर रहे होंगे बीएससी आज हम बातचीत कर रहे होंगे बीएससी बीएड सेकंड ईयर है उनके मैथ सेकंड के बारे में बात कर रहे होंगे। तो शायद जब तक ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसी दिन शायद आप लोगों का मैथ फर्स्ट का पेपर हुआ है। और जो तीन सी सेक्शन के हैं वो शायद 2 क्वेश्चन आप लोगों को मिले हैं और बी सेक्शन में भी 3 क्वेश्चन आप लोगों के आए हैं। डेफिनेशन वगैरह तो आ ही जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो बहुत अच्छी आप लोगों की ये हेल्प हो चुकी है। बाकी जो फिजिक्स के पेपर हो रहे हैं उनमें बहुत अच्छी संख्या में आप लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ। एक मैथ में जो है भाई नंबर चेंज होता है, उससे क्वेश्चन चेंज नहीं होता। मान लो किसी में संख्या चेंज करके अगर क्वेश्चन डाल रहा है तो उन चीज़ों से आप लोगों को मेथड सेम रखना है। जिन लोगों ने पहले से बहुत अच्छे से पढ़ लिया है उनको मेरी राय ये है कि ये पेपर आप लोग रख देखिए, क्योंकि मैं सॉल्यूशन तो इनके बता नहीं रहा हूँ। रखिए, एक जगह लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट आप ले रहे हैं तो एक बार खुद करने की कोशिश करें। मन के अंदर सोचे, मान लो डेफिनेशन है तो आप सोचो कि आप क्या लिखोगे। तो उससे क्या होगा, एक आप लोगों का थोड़ा सा सेटअप बन रहा होगा कि कैसे आप एग्जाम कर रहे होंगे और इनको करने की कोशिश करें। कम से कम उससे आप लोगों को एक प्रोसीजर मिल जाएगा कि किस प्रकार से आप लोगों को थोड़ा टैकल करना होगा। बाकी आप लोग जिन्होंने तैयार नहीं किए हैं इन क्वेश्चन को क्रम से लिखें, बहुत अच्छे से इन क्वेश्चन को तैयार करके चले जाएं। कम से कम इतने तैयार करके चले जाओ, आपको लिखने का जो टाइम होगा वो मैनेज करने का तरीका आ जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को नेक्स्ट जो आप लोगों के जितने भी सेशन रहेंगे उसके अकॉर्डिंग आप लोगों के जो क्वेश्चन मिल रहे होंगे बहुत अच्छी संख्या में आप लोगों को सेम क्वेश्चन मिल रहे होंगे। और एक जो लगातार दिक्कत आ रही है भाई हमारे डाल दो, उस चीज़ को लेकर के आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हमने जो टाइम टेबल बना रखा है उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों के वीडियो मिल रहे होंगे। और ये मैं बार बार कह रहा हूँ, आपके एग्जाम से 2 से 3 दिन पहले आप लोगों को आराम से वीडियो मिल जाएंगे। चलिए, तो बीएससी सेकेंड ईयर का ये पेपर है, बहुत जल्द आप लोगों का है। डेट मुझे याद नहीं है कब तक होगा ये आप लोगों का। मेरी कोशिश ये रहेगी कि बहुत जल्द आप लोगों को ये क्वेश्चन पेपर मिल जाए ताकि आप लोगों की हेल्प हो जाए। और वैसे मैथ वालों की कोशिश है ही है, प्रत्येक क्लास के लिए मैथ वाले जो पेपर है वो कोशिश है कि आपको उससे भी ज़्यादा जल्दी मिल जाए। फिजिक्स के मैं 3 दिन पहले डाल रहा हूँ लगभग सारे। मैथ्स के मेरी ये कोशिश है कि आपका जो पहला पेपर होता है उसके जस्ट बाद आप लोगों को डाल दिया जाए ताकि आप लोगों की हेल्प अच्छे से हो जाए। चलिए बातचीत करते हैं। और भाई इसको थोड़ा मैं स्पीडली कवर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का भी टाइम वेस्ट ना हो, फटाफट आप लोगों के क्वेश्चन देखने। ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाली चीज़ें हैं नहीं, क्योंकि अब वो टाइम है जिस जो हम आप लोगों के साथ केवल क्वेश्चन के साथ जुड़ रहे हैं। उन चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश हमारी अब नहीं है। फिजिक्स में हालांकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर बताने की कोशिश की थी, उससे थोड़ा ये भी हो रहा है कि आप लोगों को टाइम भी ज़्यादा लग रहा है, लेकिन फिर भी चलो जो है वो सही है जिस भी तरीके से। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग जो हो चुका आप लोगों का मैथ सेकंड ये रहेगा बीएससी बीएड सेकंड ईयर का। तो पहला क्वेश्चन है कि क्रम अभिग्रहित क्या है, इस चीज को आपको क्या करना है, डिफाइन करना है। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर वास्तविक संख्याओं के लिए क्या बात करना, आप लोगों को निरपेक्ष मान ज्ञात करना है, शायद यहाँ पर मॉडुलस मापांक ज्ञात करना होगा। ठीक है भाई, मैं ये लिख रहा हूँ, हम जब पेपर बना रहे थे तब का मुझे थोड़ा ये याद है। तो ये वैसे राजेंद्र जी ने बनाया है, हम लोग जब इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे तब स्टार्टिंग के लिए शायद। नेक्स्ट दे रखा है एक्स वाई क्रमित क्षेत्र के एफ के अवयव हो तो, ये क्रमित क्षेत्र एफ के अवयव है तो आप लोगों को प्रूफ ये करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे 2 क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल एक्स वाई रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है संततता तथा अवकलनीयता की क्या क्या बतानी है, ये वाली डेफिनेशन बतानी, जो थ्योरम है आप लोगों की उसके अकॉर्डिंग इस चीज की डेफिनेशन बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है अनुक्रम के अभिसरण सिद्धांत को क्या करना है आप लोगों को बताने हैं। तो ये ए सेक्शन के आप लोगों के पहले 5 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन ये रहे आप लोगों के। 6 नंबर क्वेश्चन है कि कोशी मध्यमान प्रमेय का कथन लिखना है तथा उसका क्या बताना है, ज्यामितीय अर्थ भी बताना है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि अनुक्रम के लिए सीमा बिंदु, भाई इंपॉर्टेंट है, लिमिट पॉइंट पूछे जाते हैं बहुत बार, ये इस पर छोटा ही क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन भी अच्छे बनते हैं इस पर, लिमिट पॉइंट के लिए यहाँ पर पूछा है आप लोगों से। 8 नंबर क्वेश्चन है कि एक समान अभिसरण के लिए तुलना परीक्षण और एबल परीक्षण पूछा है। भाई ये 5-6 जो आप लोगों के टेस्ट हैं कि अभिसरण ज्ञात करने के लिए कि कौन सी कन्वर्जेंट होगी कौन सी डाइवर्जेंट होगी, तो 2 क्वेश्चन हमने डाले हैं इसमें, तुलना और एबल वाला। तो आप लोग बाकी 2-3 इसमें है शायद जो है तुलना वाले, उसके लिए जो उन सा जो टेस्ट है वो एक बार देख जरूर लेना उनको लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनंत समाकलन को क्या करना है, डिफाइन करना है। और ये पूछा है रीमान समाकलन के लिए आप लोगों को आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध बताना है। फिर रीमान समाकलन इस वाले रियल वाले एनालिसिस वाली बुक में इंपॉर्टेंट है, तो रीमान समाकलन कोशिश करना, अगर आप लोग यूनिट पूरी पढ़ रहे हो तो रीमान समाकलन वाला पार्ट जो है आप लोगों को क्या करना चाहिए, कवर करना चाहिए।
तो ये थे क्वेश्चन आप लोगों के सेक्शन ए को लेकर के। अब हम बातचीत कर रहे होंगे सेक्शन बी के क्वेश्चन को लेकर के। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और कोशिश है कि जैसे आप लोगों का पेपर आता है बिल्कुल वैसे डालने की कोशिश है। चलिए यहाँ तक कवर हो जाएंगे पहले दोनों क्वेश्चन आप लोगों के। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसके साथ के साथ ले लेना। चलिए बात करते हैं। ये और लिखा है, ए और बी दोनों लिखे हैं, इसका मतलब अल्टरनेट वाले दोनों क्वेश्चन है। और इसमें अल्टरनेट वाला कुछ नहीं है, इतने क्वेश्चन जितने डाले जा रहे हैं वो क्वेश्चन जरूर कवर करने की कोशिश करना। कोशिश हमारी वैसे ही है कि जैसे आप लोगों के पेपर में आते हैं वैसे बिल्कुल मॉडल पेपर डालने की कोशिश है कि किसी वास्तविक संख्या x के लिए, यदि किसी वास्तविक संख्या x के लिए एक और केवल एक ऐसा पूर्णांक होता है जो इस कंडीशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। x की वैल्यू जो होगी वो इस प्रकार दोनों कंडीशन के लिए सेटिस्फाई कर रहा होगा, n और n+1 के लिए। ये आप लोगों को यहाँ से क्या करना है, प्रूफ करना है। दूसरा क्वेश्चन है, सिद्ध करो कि परिमेय संख्याओं का समुच्चय q जो दे रखा है वो आर्किमिडियन क्षेत्र होता है। भाई q जो होता है परिमेय संख्याओं का जो समुच्चय होता है उस वो क्या होता है कि आर्किमिडियन क्षेत्र होता है। तो ये जो आप लोगों का बी सेक्शन का पहला क्वेश्चन है उसके दोनों क्वेश्चन ये हैं। तीसरा है, आपको सीमा की परिभाषा बतानी है। ये सीमा के प्रयोग से आप लोगों को क्या करना है, ये वाला मान निकालना है। लिमिट दे रखी एक्स वाई टेंडिंग टू 1 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2y बराबर इसकी वैल्यू कितनी प्रूफ करनी है आप लोगों को, 3 करनी है ये वाली डेफिनेशन के साथ। तो ये इजी वाला पार्ट है, लिमिट इसमें है, जो आप लोगों की डिफरेंशियबिलिटी है वो आसान सा पार्ट है। इसी एक थ्योरम पर बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस थ्योरम को अच्छे से आप लोगों को क्या कर लेना है, देख लेना। तो इसी के अल्टरनेट में जो दूसरा क्वेश्चन बी का है वो है कि प्रूफ करना है कि x बराबर 0 पर क्या है, असतत है। वही सेम चीज पूछ ली, fx बराबर दे रखा है x माइनस मोड x बटे x, अगर x नॉट इक्वल टू 0 है और x इक्वल टू 0 के लिए वैल्यू दे दी आप लोगों को 1। तो यहाँ पर बताना है असतत है, असतत है तो आप लोगों को कंडीशन अच्छे से पता होगी। सततता के लिए क्या जरूरी होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू जो होनी चाहिए वो तीनों आपस में क्या होगी, इक्वल होगी तो सतत होगा, नहीं होगी तो नहीं होगा। ये वाली चीज यहाँ पर पूछिए। तो यहाँ से मेनली आप लोगों को क्या करना है, लिमिट की वैल्यू निकालनी है और फंक्शन का मान आप लोगों को डायरेक्ट दे रखा है। तो ये बी सेक्शन के आप लोगों के पहले दोनों क्वेश्चन हो गए हैं। चलिए बातचीत करते हैं सी के बारे में, दोनों आ जाएंगे ना आराम से। और ये हो जाएगा आपका 3 नंबर 4 नंबर, चलो दिखाई दे जाएगा, तीनों क्वेश्चन एक साथ कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूफ आप लोगों को करना है कि प्रत्येक एकदिष्ट फलन जो होता है वो क्या होता है, आर समाकलनीय होता है, मतलब रीमान समाकलनीय होता है। एकदिष्ट का मतलब या तो वो वर्धमान है या हासमान है। अगर एकदिष्ट है तो वो क्या होगा, रीमान समाकलनीय होगा। रीमान समाकलन के लिए मैंने आपको बताया था, रीमान समाकलन इंपॉर्टेंट है इसमें, आप लोगों को इसमें क्या करना है, पूरी तरीके से इस चीज को देखना है। नेक्स्ट हो गया कि 0 से 2 में एफ के निम्न और ऊपरी समाकलन ज्ञात करने हैं। और एफ दे रखा है, यदि x परिमेय है तो दे रखा है x प्लस एक्स स्क्वायर, और अपरिमेय है तो दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब की वैल्यू दे रखी है। तो ये आप लोगों को फंक्शन दे दिया, और आर जो है फलन के लिए निम्न और ऊपरी समाकलन का मान क्या क्या करना है, आप लोगों को मान याद करना है। तो ये आप लोगों के क्वेश्चन हो गए। और बात करें नेक्स्ट बी सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 4, तो क्या है कि निम्न समाकलन के लिए अभिसरण की जांच करनी है, और समाकलन आप लोगों को दे रखा है 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर है ये, और dx के। तो इस समाकलन के लिए आपको क्या करनी है, अभिसरण की जांच करनी है। प्रूफ ये करना है कि ये जो फंक्शन दे रखा है समेशन n अपॉन n+1, इसका स्क्वायर n और n का ये स्क्वायर दे रखा है, ये क्या होगा, एक अभिसारी होगा। ये आप लोगों को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। बातचीत करते हैं सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर लास्ट आप लोगों का जो 5 नंबर है, कि प्रत्येक अभिसारी, ये प्रत्येक परिबद्ध एक अभिसारी अनुक्रम होता है। ये आप लोगों को क्या करना है, प्रूफ करना है। प्रत्येक परिबद्ध एक अभिसारी अनुक्रम होता है, रियल एनालिसिस में आप लोगों को ये बताना है। और इसके अल्टरनेट में जो दूसरा क्वेश्चन दे रखा है वो ये दे रखा है, तो यहाँ तक एक हो गया। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है आपका कि यदि अनुक्रम xn जो दे रखा है l को अभिसरित है, l की ओर है, तो xn ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू नेचुरल नंबर n के लिए दे रखा है, तो l का मान जो आएगा वो कितना होगा, 0 होगा। ये आप लोगों को क्या करना है, इसमें प्रूफ करना है। तो ये आपके सेक्शन बी के 500 क्वेश्चन हो गए। वैसे टोटल क्वेश्चन आप लोगों को इसमें 10 मिल चुके हैं, तो 10 क्वेश्चन अच्छे से तैयार करने की कोशिश करना। आप लोगों के लिए हमने कोशिश की है कि जो मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एक साथ डालने की कोशिश की जा रही है। तो ये हो गए आप लोगों के सेक्शन बी का
जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप जो सबसे ज्यादा उम्मीद करते हो कि सर ये वाला पार्ट मिल जाए, वो हम बात करेंगे सेक्शन सी को लेकर। भी सेक्शन सी के अगर आप लोगों के 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं ना, तो बहुत बढ़िया चांस ये हो जाता है आप लोगों के लिए कि वही इंपॉर्टेंट रहता है ज्यादा। सी सेक्शन के जितने क्वेश्चन मिल जाए वो आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया बात रहेगी। और एक बी और सी सेक्शन में आगे पीछे हो सकते हैं क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए बात करते हैं सेक्शन सी के। पहला क्वेश्चन दे रखा है हेने बोरेल बोरेल पर में आप लोगों को प्रूफ करनी है। यहाँ पर कथन दिया है, इसका मतलब आप लोगों को इसका क्या लिखना है, पहले कथन लिखना है, और कथन लिखिए उसको क्या करना है, प्रूफ करना है। और जो प्रमेय दे रखी है उस प्रमेय का पहला एग्जाम्पल जो आपकी बुक में है वो देख लेना। ज्यादातर यही होता है, या तो प्रमेय के लिए पहला क्वेश्चन मिलता है या प्रमेय खुद मिलती है, दूसरे या तीसरे क्वेश्चन तक एग्जामिनर कम ही पहुंच पाता है। तो इस चीज को एक बार जरूर करने की कोशिश करना। पहले में दूसरा पार्ट दे रखा है इसमें, बोल जेनोवाइस्ट्रास प्रमेय को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो ये 2 प्रमेय दी हैं, दोनों प्रमेय के लिए सेम चीज रहेगी। प्रूफ आप लोगों को पता होना चाहिए, पहले कथन लिखना है, उसके बाद प्रूफ करना है, और उस पर कम से कम एक क्वेश्चन आप लोग जरूर देख लेना। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि एफ एक्स बराबर जो दे रखा है वो साइन एक्स है, एक्स बिलोंग टू दे रखा है 0 से π/2। तो भाई प्रूफ करना है। यहाँ एक बार कुछ है नहीं, 1 सेकंड आप वेट कीजिए, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत कर लेते हैं। आप लोगों को यहाँ क्या प्रूफ करना है वो मैं बता दूंगा लास्ट 5 क्वेश्चन की बात करने के बाद। 1 सेकंड इस चीज को स्किप कर दीजिए, तब तक हम बातचीत कर लेंगे। चलिए सिद्ध करो कि एफ एक्स जो दे रखा है वो मोड x-1, 2 मोड x-2, 3 मोड x-3, x बिलोंग टू r के लिए x बराबर 1, 2 और 3 पर सतत है और परंतु अवकलनीय नहीं है। मतलब ये जो फलन दे रखा है वो 1, 2 और 3 पर क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए। ये आप लोगों को प्रूफ करना है, लेकिन अवकलनीय नहीं है। दोनों चीजें आप लोगों को इसके साथ क्या करनी होगी, प्रूफ करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि अभिसरण की जांच करनी है श्रेणी के लिए। तो ये श्रेणियां दे रखी है 2, a प्लस एक्स बटे 1 फैक्टोरियल, a प्लस 2x का स्क्वायर बटे 2 फैक्टोरियल। इस प्रकार ये सीरीज आगे बढ़ रही है। दूसरी दे रखी है 1 प्लस 1 का फैक्टोरियल का स्क्वायर x बटे 2 फैक्टोरियल, 2 के फैक्टोरियल का स्क्वायर x स्क्वायर बटे 4 फैक्टोरियल। मतलब ये एक पैटर्न के साथ सीरीज आगे बढ़ रही है। इनके अभिसरण की जांच आप लोगों को क्या करनी है। अब ये रह गई कि हमने 2 क्वेश्चन डाल दिए। अगर ये दोनों आप लोग कर लोगे तो यहाँ अगर संख्या चेंज करके या क्वेश्चन दूसरा भी यहाँ डाल देता है तो आप लोग मेथड सीख जाओगे किस तरीके से इन चीजों को करना है। तो इन दोनों को करने की कोशिश करना, हमें जो इंपॉर्टेंट लगे वो हमने डाल दिए हैं इसमें। 5 नंबर क्वेश्चन है अभिसरण की जांच करनी है समाकलनों के लिए। और समाकलन यहाँ से दे रखा है 0 से इनफाइनाइट x की पावर p-1 अपॉन क्या दे रखा है 1 प्लस एक्स dx के लिए। और दूसरा समाकलन दे रखा है 0 से इनफाइनाइट e की पावर -x sin x अपॉन x स्क्वायर। तो ये आप लोगों का हो गया। यहाँ से आप लोग कोशिश करना स्क्रीनशॉट इसका आ जाए ताकि आप लोग इन चीजों को अच्छे से लिख पाओ। चलिए ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 बचा है। यहाँ पर लिखा है भाई कि एफ एक्स बराबर जो दे रखा है, 1 सेकंड आप वेट कीजिए, तब तक मैं देख लेता हूँ। और मुझे ऐसी उम्मीद रहेगी कि आप लोगों की बहुत अच्छी हेल्प इनके माध्यम से हो रही होगी। आप जुड़े रहिए 1 सेकंड के लिए, बस मैं आप लोगों को देख के बताने की कोशिश करता हूँ भाई। प्रूफ यहां पर करना है आप लोगों को कि प्रूफ ये करना है कि f बिलोंग r 0 से π/2 ये लिखा है। तो ये रीमान समाकलन के लिए यूज किया जाता है। तो फलन दे दिया आपको एफ एक्स बराबर साइन एक्स, एक्स के लिए ये दे दिया। तो प्रूफ ये करना है कि जो फलन आएगा वो r समाकलन के लिए इस प्रकार ये बिलोंग कर रहा होगा। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने बीच में देखा था, थोड़ा सा मिसप्रिंट यहाँ पर, आप लोग इसको लिखने की कोशिश करना। तो ये हो गया बीएससी सेकेंड ईयर का मैथ्स का पेपर सेकंड जो आप लोगों का है। फर्स्ट पेपर आपका मैथ का हो चुका है सेकंड ईयर का। तो सेकंड पेपर हम बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश कर रहे होंगे। और आप लोगों का जो नेक्स्ट पेपर रहेगा, आप लोग इस चीज़ को के लिए निश्चिंत रहिए कि पेपर आपको टाइम पर मिलते चले जाएंगे। आप बहुत अच्छे से मेहनत करते हुए चले जाइए। तब तक के लिए धन्यवाद, ख्याल रखने अपना, और बहुत अच्छे से मेहनत करते हुए चलिए। धन्यवाद।